नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर हम प्रैक्टिस सेट एवं व्याख्यान क्लास की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो में प्रैक्टिस सेट होगा तो दूसरे वीडियो में व्याख्यान की क्लासेज होंगे। इसके साथ साथ शैक्षिक जगत एवं समान अध्ययन पर अलग अलग क्लासेज होंगे। आज इसकी पहली कड़ी है जिसके अंतर्गत हम प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। और इस टॉपिक पर हम एक अलग से ही विस्तार से वीडियो बनाएंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक स्थिति कब से लागू हुई, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू हुई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्रावधान किया गया। 6 से 14 वर्ष साल के बच्चों के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए ये संविधान में 40वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया। तो यहीं से देख लीजिए कई प्रश्न हो जाते हैं। कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसके बाद देखिए क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है। संविधान में कौन संशोधन के बाद आया, तो 46वें संशोधन के बाद आया। मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, तो अनुच्छेद 30 में। क्या जोड़ा गया, तो 21A। इस टॉपिक से बहुत सारे और क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए एक पर एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा। शिक्षण जगत से जो व्याख्यान होते हैं या फिर उन पर जो वक्तव्य होता है उनसे अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो सीटेट हो, टेट हो या फिर अन्य शिक्षक नियुक्त बहाली प्रक्रिया हो, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके लिए हमारे व्याख्यान क्लास के वीडियो में कोशिश करेंगे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या शिक्षण जगत से जुड़े हुए लोगों के जो कथन हैं उनको सामने लाया जा सके। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्नीकर। लेकिन ठीक इसी तरह के विचार कि शिक्षा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, क्रो एंड क्रो ने भी रखे हैं। लेकिन इस चॉइस के हिसाब से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्यों स्किनर, चूंकि क्रो एंड क्रो इसमें चॉइस में है ही नहीं। लेकिन यदि दोनों चॉइस हो और रहे कि उपयुक्त में से दोनों, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। इस तरह के विचार स्किनर एंड क्रो दोनों रख चुके हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा था। तीसरा प्रश्न है कि गर्भ में बालों को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, 280 दिन। तीसरे प्रश्न पे जाते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में। यदि हम हिंदी की जगह अन्य अक्षर भी डाल दें तो उसका भी आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर हिंदी में परीक्षा आयोजित होगी तो इसीलिए हिंदी शब्द हमने रख दिया। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। प्रत्येक आंसर के अंतर्गत हमने अंडरलाइन कर दिया है कि आज ये पहला टॉपिक है और हम चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। गर्भकाल की अवस्था नहीं है। ये तीनों अवस्था डिम्ब, बीजाकरण, भ्रूणावस्था गर्भकाल की अवस्था है। आंसर हो जाएगा शैशवा अवस्था, जो गर्भकाल की अवस्था नहीं है। प्रश्न है कि बालक अपनी मां को पहचानना आरंभ कर देता है, पहचान आरंभ हो जाता है। और आंसर हो जाएगा 3 माह से, 3 महीने से बालक अपनी मां को पहचानने लगता है। कल्पना जगत में विचरण होता है। ये कौन सी अवस्था है जिसमें कि बालक कल्पना जगत में खोने लगता है, उनमें कल्पना शक्ति का विकास तेज
ये दो अवस्थाएं होती है, एक शैशवावस्था, दूसरा किशोरावस्था, ना कि दोनों अवस्थाओं की कल्पनाओं के बीच अंतर होता है और उन्हें प्रभावित करने वाले कारक भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों अवस्थाओं में कल्पना जगत में विचरण करने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न है कि बालक छोटे छोटे वाक्यों को किस अवस्था में बोलना आरंभ कर देता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना आरंभ कर देता है। अगला प्रश्न है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो 5 वर्ष की उम्र के बालक रंगों को पहचानने के लिए अच्छी तरह से सीख जाता है। अगला प्रश्न है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ये शैक्षिक जगत से प्रश्न है, विशेष करके छात्र केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत इस बात की काफी चर्चा होती है। और इसमें देखें तो बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। यदि किसी भी छात्र में या बालक में किसी भी तरह की जिज्ञासा हो तो ना तो उसका दमन कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम इस बात के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जिज्ञासा जब हुई है तो उस जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, यानी उसके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलना चाहिए। इस आधार पर इसका आंसर देखिए तो शांत हो जाएगा। और जब छात्र केंद्रित शिक्षा की बात होती है तो इस तरह के जो भी प्रश्न हो तो उसमें से चॉइस ये देखने का प्रयास किए कि अधिकांश बालकों के हित के साथ जुड़ा हुआ ऑप्शन क्या है, वो आंसर अधिक सही होता है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से अवस्था संबंधित है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। किशोरावस्था के बारे में बहुत सारे गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारी प्रवृत्तियां होती है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम व्याख्यान क्लास पे वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन सारे बातों की चर्चा करेंगे। क्योंकि हम आज प्रैक्टिस सेट से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए सीधा सीधा आंसर पे आते हैं। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। किसने कहा था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है? और इस सीधा सा है, ये भी कथन है। और हर्लक के अनुसार विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। तो यहाँ से एक बात समझने का प्रयास की कि विकास की एक प्रवृत्ति होती है, नवीन विशेषताएं और योग्यताओं का प्रफुल्लित होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके अनुसार किशोरावस्था में आदर्शों की अवस्था, यानी किशोरावस्था एक आदर्श अवस्था होती है जिसमें सिद्धांतों का निर्माण होता है। ये बात किसने कहा था? तो इसमें जॉन पियाजे। दरअसल इस अवस्था में बच्चे अपने आदर्श को तलाश कर लेते हैं कि उनका आदर्श क्या हो, कौन सा व्यक्ति होगा। और इस किशोरावस्था की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है जब बच्चे या छात्र अपने आदर्शों को निर्धारित करने लगते हैं। और ये कथन था जीन पियाजे का। बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। मानसिक विकास के अंतर्गत तर्क और निर्णय लेने की क्षमता होती है, स्मृति का विकास होता है, अवबोध चेतना का क्षमता का विकास होता है। लेकिन जब मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसमें शारीरिक एवं वजन वृद्धि नहीं शामिल होता है। और इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं। किशोरावस्था से जुड़ी हुई कई विशेषताएं हैं, उनमें समस्या भी है, उनका समाधान भी है। इस चॉइस के हिसाब से देखें तो प्रमुख समस्याएं हैं समायोजन। छात्र ने या बालकों में बहुत सारी उलझनों की स्थिति होती है और उनका समायोजन कर पाना उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। इसके बाद है किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किस अवस्था के बारे में कहा गया है कि संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है इसका कथन है, तो स्टैनली हॉल का कथन है। यहाँ से आप दो प्रश्न समझ सकते हैं। सीधा सीधा कभी कथन ही दे दिया जाएगा कि संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्थाएं हैं, किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था।
या कभी कभी आप किशोरावस्था की विशेषताओं के संबंध में चॉइस दिए जाएंगे, अच्छा उनसे बोला जाएगा कि इसमें से कौन उपयुक्त सही है, तो उसमें इस तरह के यदि चॉइस होते हैं कि बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, उसका आंसर यह हो सकता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास पर बहुत सारे अपने अध्ययन किए हैं, उन पर उनकी पुस्तकें भी हैं, और इस आधार पर उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं बताई है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जब बच्चों में मानसिक विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसे किस कारक के द्वारा प्रभावित माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, इसमें चॉइस को देखिए तो परिवार के अंतर्गत जो वातावरण होगा उसका निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर मानसिक विकास पर प्रभाव दिखाई देता है। ठीक उसी तरह से जिस समाज में वो परिवार रह रहा है उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि जब बच्चों की सामाजिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है उसके साथ साथ उसके मानसिक विकास की भी प्रक्रिया आरंभ रहती है। स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति में समाज का बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरह से परिवार की आर्थिक स्थिति या शैक्षिक स्थिति होगी उससे बच्चों के मानसिक विकास पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। बच्चे ये आकलन करने लगते हैं कि उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी क्या आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती है, क्या आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन धार्मिक वातावरण, परिवार के अंदर की धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक वातावरण। किशोरा अवस्थाएं आरंभ होती है। देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में आयु को लेकर के बहुत अलग अलग तरह के विचार है, लेकिन एक समान विचार यही है कि किशोरा अवस्था की शुरुआत 12 वर्ष की आयु से हो जाती है और ये 18 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं 17-18 कर दिया जाता है, कहीं कहीं 12-13 वर्ष से इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन एक समान तौर पर देखते हैं तो हम 12 वर्ष से इसकी शुरुआत मानते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत धीमी प्रक्रिया है? सबसे पहली बात यहां से, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। तो यहाँ से विकास के बारे में एक परिभाषा निकल के आ जाती है। साथ ही साथ ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता विकास के अंतर्गत, ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। 2 बातें निकल के आए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, साथ ही साथ ये धीमी होती है, क्रमिक एवं धीमी। लेकिन यहाँ प्रश्न पे आ जाते हैं, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर विकास को लेकर के कई शिक्षाविदों या मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने विचार हैं, उन विचारों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब व्याख्यान क्लास पे वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम उस पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल प्रैक्टिस सेट पे रहते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था, ये किशोरावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति है। वैसे संवेग का विकास बाल्यावस्था से आरंभ हो जाता है, जिसमें क्रोध, प्रेम, स्नेह। लेकिन जब तनाव और क्रोध की बात आती है तो इसका संबंध किशोरावस्था से जोड़ा जाता है और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। हमने अभी कहा कि संवेग जितने तो होते हैं उनमें से कई संवेगों का विकास बाल्यावस्था से हो जाता है। आगे हम जब बाल्यावस्था पर अध्ययन करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। बालक का विकास, बालक के विकास को प्रभावित करता है, ये विकास को प्रभावित करता है। विकास हमेशा से वंशानुगत और वातावरण दोनों तरह से प्रभावित होती है। और जितने भी सीटेट हो या स्टेट हो या शिक्षक नियुक्ति से वाली हो, उसमें इन पर इनसे क्वेश्चन रहते ही, वंशानुक्रम, वातावरण का छात्रों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है या फिर बालक के विकास पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये दोनों वंशानुक्रम और वातावरण अपने अपने तरह से बालकों के विकास को प्रभावित करता है और माना जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सीधा प्रभाव बालक के विकास पर दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि अंतःक्रिया ना भी हो चॉइस में, फिर भी इसका आंसर दोनों होता है, वंशानुक्रम, वातावरण।
बालक का विकास परिणाम है। फिर इसी तरह के क्वेश्चन है, वंशाक्रम और वातावरण की क्रिया, यानी विकास को प्रभावित करने वाली कारक जो होती है वंशाक्रम और वातावरण दोनों होती है, दोनों का प्रभाव बालकों के विकास पर दिखाई देता है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि समायोजन की समस्याएं होती हैं और इनमें एक शिक्षक की भूमिका ये होती है कि उनमें समायोजन में उनकी सहायता करना। इसके साथ साथ परामर्श देने का मतलब होता है समझाना भी। यदि हम किसी भी बात को छात्रों को समझा पाने में सफल हैं तो परामर्श का उद्देश्य सफल माना जाता है। उसके साथ साथ हम परामर्श की स्थिति में तब होते हैं जब हम बच्चों या छात्रों की कमियों को ढूंढ पाते हैं। तो स्वाभाविक है, समझाना, कमियों को ढूंढना, उनका समायोजन करना परामर्श का उद्देश्य होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कक्षा में बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को, यहाँ पर शिक्षक की भूमिका से प्रश्न है। स्वाभाविक है कि आप किस तरह से बच्चों को सीखने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ पे है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा सीखने की प्रवृत्ति को तो बढ़ाती है लेकिन ये उचित साधन नहीं। उसके बाद देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा, निश्चित तौर पर यह उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आप छात्र कक्षा में बहुत तरह के छात्र होते हैं जिसमें कि प्रतिभाशाली होते हैं। केवल उन बच्चों की प्रशंसा कर देने से दूसरे बच्चों में सीखने के गुणों का विकास नहीं होता। इसके साथ साथ देखें तो पुरस्कार दे करके आप प्रोत्साहन दिया दिया जाता है कि जब बच्चे कुछ और बेहतर करें। लेकिन यहाँ तो प्रश्न है सीखने से बच्चे किस तरह से सीखने के लिए अभिप्रेरित होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सीखने की उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करने से बच्चे सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो समान अध्ययन से प्रश्न होंगे, मतलब कि इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, बिहार समसामयिकी या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना, उसके लिए आप हमारा अगला यूट्यूब चैनल बीपीएससी विद विक्रांत सर को देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे वीडियो हैं, मैं अक्सर इस पे वीडियो डालते रहता हूँ। वैसे इस वीडियो का संबंध कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन जब समान अध्ययन के सिलेबस को देखिएगा तो उसका बहुत सारा हिस्सा इससे मिलता है, विशेषकर इतिहास, भूगोल, संविधान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, इसके साथ साथ बिहार विशेष की बात है। इस पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक के समान अध्ययन के प्रश्नों से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने की कला का प्रथम सोपान क्या है। इसे प्रथम सोपान मान सकते हैं सीखने की कला को, तो जिज्ञासा। ऐसे किसी भी उत्तर को सबसे प्रथम आप छांट सकते हैं इसमें जहां की पाठ्य पुस्तकों से बात आती हो, क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा में छात्र को ध्यान में रख करके सभी बातें होती। तो पाठ्य पुस्तक जैसे चॉइस को तो आप वैसे भी आराम से छांट सकते हैं। अब है कि रुचि और जिज्ञासा, इन दोनों बातों को यदि एक साथ देखें तो जिज्ञासा प्रेरित करता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। जब तक उनमें जिज्ञासा का प्रथम प्रवृत्ति नहीं होगी वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगी। और इस आधार पर देखें तो इसका आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सबसे पहले, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, पर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। और इसके आधार पर हमें देखना है कि इसमें से बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपने कोई कौन सा कथन इसमें सबसे उपयुक्त लग रहा। बाल मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, उनके कुछ गुण दूसरे बच्चों से हमेशा अलग होते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यहाँ पर गलत अंडरलाइन हो चुका है, कोई बात नहीं। देखिए, अभी चर्चा हम कर रहे थे कि अवस्था से लेके काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अवस्था के गुण, उनकी समस्याएं, उनका निदान, कब से कब तक किस अवस्था को माना जाए। यदि पूर्व बाल अवस्था की बात करें तो इसे कब से कब माना जाए, तो सर्वमान मान्यताएं हैं कि इसमें 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे को पूर्व बाल्य अवस्था की अवधि में रखा जाता है। इस तरह के प्रैक्टिस सेट पर हम लगातार आपसे चर्चा करेंगे और हमें विश्वास है कि 1 महीने के प्रैक्टिस के बाद आप प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए काफी प्रश्न का हल कर पाएंगे। समान अध्ययन, चाहे वो प्रधानाध्यापक से संबंधित हो या प्रधान शिक्षक से संबंधित हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो, उन पर मेरे दूसरे चैनल बीपीएससी विद विक्रांत सर पर आपको बहुत सारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अभी तक हम इस पे 65 के आसपास वीडियो डाल चुके हैं। यहाँ पर भी हम विभिन्न विषयों पर प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी विद विक्रांत सर।